7 ऐसे रूल्स जो हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, एक डिसिप्लिन ट्रेडर में होता है। और अगर ये रूल्स आपके अंदर हैं तो कांग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि आप एक बहुत तगड़ा ट्रेडर बनने वाले हो। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक रूल भी आपके अंदर नहीं है तो उसको डेवलप करो। अदरवाइज आपको पता है बट फिर भी फॉलो नहीं करते हो, या फिर नहीं पता है, दोनों ही केस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि बिना इन रूल्स के कोई ट्रेडर बन नहीं सकता। यह यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई नो वेयर टू एग्जिट बिफोर एंट्री। हर एक प्रो ट्रेडर बोल लो, फियरलेस ट्रेडर बोल लो, जो भी आप उसका नाम दो, उनको पहले ही पता होता है कि कहां एग्जिट करना है एंट्री से पहले। बट एक बिगिनर ट्रेडर पहले एंट्री करता है, ढूंढते रहता है कहां स्टॉप लॉसेस लगाएं। अगर आप मेरे यूट्यूब लाइव में भी आओगे जहां पे हम लोग ट्रेड करते हैं साथ में, तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि कुछ हो या ना हो, हमारे पास पहले स्टॉप लॉस तैयार रहता है। हम लोग पहले स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, फिर टारगेट को देखते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर कभी ऐसा काम नहीं करता है। वो ट्रेड ले लेता है, उसके बाद जाके कमेंट्स करता है, उसके बाद जाके पता करता है कि कहां निकल सकते हैं। यहां से ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गया, नीचे वाला भी सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिबोनाची पे भी नहीं रुका, मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया, क्या करूं, 15 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूं, 25 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूं। इस टाइप से ट्रेड करता है। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पहले ही पता करता है कि कहां पे उसे एग्जिट करना है एंट्री लेने से पहले। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हर एक फियरलेस ट्रेडर में होता है, वो जानते हैं कि वो कितना लॉस करने वाले हैं। दे नो हाउ मच दे विल लूज। उन्हें पता होता है कि वो कितना पैसा लॉस करेंगे एक ट्रेड में, प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट प्लान भले ही नहीं करे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लेकिन लॉसेस हमेशा प्लान करता है, इसीलिए तो प्रॉफिटेबल बनता है। देखो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप परेशान हो जाओ, ये रूल्स नहीं है यार मेरे अंदर तो नहीं। अरे सब डेवलप हो सकता है, आप मेहनत करो। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता देता हूं कि किधर जाना है। देखो साइकोलॉजिकली आपका माइंड अगर ट्रेंड हो जाता है ना, टेक्निकली भी आपको पता है किस लेवल का काम होता है। 1:65, 1:70 इतिहास रचते हम लोग यूट्यूब में, ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। उन्हें पता है। तो एक फियरलेस ट्रेडर हमेशा जानता है कि कितना लॉस वो करने वाला है उस ट्रेड में। इसीलिए जो तीसरा पॉइंट हम लोगों का होने वाला है कि वो कभी सरप्राइज नहीं होते हैं। उन्हें पता होता है वर्स्ट के सिनेरियो भी और बेस्ट के सिनेरियो भी। बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो पहले ही पता करके बैठे हुए हैं कि इस ट्रेड में मैंने एंटर किया है, यहाँ पे बुरे से बुरा ये हो सकता है कि ये सपोर्ट पे मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ सिस्टम में एग्जिट कर जाएंगे। देखो अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मैं लाइव में था, जब शूट करता हूं, देखो डेट अलग रहता है, अपलोड अलग डेट में होता है, शूट अलग डेट पे होता है, अपलोड अलग डेट पे होता है। तो हम लोगों का एक ऑनगोइंग ट्रेड चल रहा था, देखो 1:65 वाला निफ्टी ऑप्शन बाइंग में। तो उसके बाद कमेंट आता है बार बार कि कॉल होल्ड करके रखे हैं एक दिन पहले से, क्या करें निकल जाए। मैंने बोला देखो ये एक स्विंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालो, बैठ जाओ, ज्यादा वेट मत करना। अगर स्विंग का स्टॉप लॉस कटे भाग जाना, नहीं वेट करना। कमेंट में कितना जवाब दे सकते हो आप लाइव में। उसके बाद रिप्लाई आता है कि हाँ 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, वैसे 115 का स्टॉप लॉस था, क्या करें सर, फंसे हुए हैं, 80 का लो लगा दिया है, 130 से 80 आ गया। मुझे याद आ गया कि यार ये बंदा पहले भी तो कमेंट किया था ना, जहां पे मैंने इनको बोला था कि 115 पे स्टॉप लॉस है, ये बोला 100 पे स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया हुआ है, फिर 80 का लो कैसे लगा दिया ये ऑप्शन। उसके बाद बंदा फिर कमेंट करता है, मैं पकड़ लिया कि हाँ ये स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा है, ये बस सोच रहा है कि मैं यहां निकल जाऊंगा, वहां निकल जाऊंगा, ये रिस्क है। मैंने बोला देखो कोई भी ट्रेड लो, 2-3 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लेके हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। भले आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आप जितना भी स्टॉप लॉस लेते हो वो तो लेते ही हो। अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो पता नहीं है तो फिर डिजास्टर होने वाला है आपके साथ। नॉर्मल लॉसेस नहीं होगा आपको अगर पता ही नहीं है कि आप कितना लूज कर सकते हो ट्रेड में, तो इतना लूज करोगे आप ट्रेड में जितना आप सपने में नहीं सोच सकते हो। एक दिन 10 दिन में आप 8 दिन पैसा कमा लोगे, 7 दिन पैसा कमा लोगे, मे बी 9 दिन पैसा कमा लोगे, एक दिन बर्बाद होके जाओगे। तो उससे अच्छा है पहले से मार्केट को सरप्राइज होने वाला कोई भी चीज मत दो। आपको सरप्राइज कर ही नहीं सके मार्केट नेगेटिव चीज में। पॉजिटिव चीज में अगर मार्केट आपको सरप्राइज कर रहा है उसके लिए पूरा जगह दो मार्केट को। नेगेटिव चीजों में मार्केट से हर चीज में सर्टेनिटी बनाओ। एक फियरलेस ट्रेडर कभी भी सरप्राइज नहीं होता है मार्केट के आउटकम से। बीटीएसटी ट्रेड लिया अलग बात है, स्विंग ट्रेडिंग लिया अलग बात है, आज बाय किया कल गैप डाउन खुल गया उसके अगेंस्ट, हो सकता है ऐसा। पर इंट्राडे में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सरप्राइज नहीं होता। मैं कभी सरप्राइज नहीं होता हूं। मुझे पता होता है मैं कहां घुसने वाला हूं, मुझे पता होता है मैं कहां निकलने वाला हूं, मुझे पता होता है कितना का स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूं। बदले में मार्केट अगर मुझे टारगेट देता है तो वो टारगेट लेने के लिए मैं रेडी हूं। अदरवाइज मेरे पास पता है वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो भी। कभी बेस्ट केस नहीं पता होता। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक फियरलेस ट्रेडर में होता ही होता है, दे फोकस ऑन लर्निंग। किस लिए? टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। वो अपना सारा मेहनत एफर्ट इसीलिए करते हैं कि वो अपना सबसे बेस्ट वर्जन बन पाए। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, कोई इस पे फिल्टर नहीं मार रहा हूं, मैं जब YouTube लाइव नहीं कर रहा था ना, तभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस में नहीं कर पाता था कि हाँ चलो ठीक है 1:5, 1:6, 1:7। हाँ टेलीग्राम पे भी दिए 1:10, 12। फर्जी टेलीग्राम का लिंक से बचो, जो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से जाना, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे स्कैमर उल्टा पुल्टा चैनल बना दिए, मुझसे बहुत ज्यादा फॉलोवर है पता नहीं कैसे, और आपसे पैसे वैसे मांग रहे हैं। सुनो बैक टू द टॉपिक कि मैं जब लाइव आया, लोगों को लगता है कि लाइव में उनके लिए आया, तो वो गलत फहमी है। लाइव में अपने लिए आया हूं, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए लाइव आया हूं, ठीक है। मैं वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, सेकेंडरी प्राइमरी खुद के लिए बनाता हूं। मैं स्टॉक्स आपके लिए ढूंढता हूं, वो सेकेंडरी प्राइमरी अपने लिए ढूंढता हूं। उसी तरह हर एक फियरलेस ट्रेडर बोल लो, प्रो ट्रेडर बोल लो, जो भी नाम देना है, वो हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए एफर्ट करते रहते हैं। घनश्याम टेक का वीडियो मैं देखा था आज से 3-3.5-4 साल पहले। घनश्याम जी जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनका एक बात मेरे माइंड में क्लिक किया था। वो बता रहे थे कि 2:30 बज रहा है रात का, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और ये गलत फहमी नहीं पाल लेना कि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूं। और ये चीज आज मैं फील करता हूं कि हाँ क्यों बोला था वो बंदा, ठीक है, कि वो वीडियो आपके लिए नहीं अपने लिए बनाता हूं। आपको जब मान लो एक ट्रेड ही देना है, आपको 1000 आदमी 500 आदमी देख रहा है, समझ रहे हो किस लेवल का एनालिसिस करना होगा, किस लेवल का सोच, किस लेवल का हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपको करना होगा। वो कब होगा, इसके लिए हमेशा एक नया लेवल को क्रॉस करना होता है, ठीक है। टेलीग्राम पे हम लोग मान लो डिस्कस करते थे ट्रेड, उससे एक स्टेप आगे लाइव आ गए, चलो ठीक है। ट्रेड्स भी आपको दिखा दिया, शेयर कर दिया, हर चीज। एक फियरलेस ट्रेडर हमेशा अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करता है, कंफर्ट को ब्रेक नहीं करता, वो बड़ा करता है, स्ट्रेच करता है, एक लेवल आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? लर्निंग पे फोकस करके, राइट
सोर्स से सीख के, अपने मिस्टेक से सीख के, दूसरों के मिस्टेक से सीख के, बुक से सीख के, वीडियो से सीख के, ट्रेड से सीख के, जहां भी लर्निंग मिलता है राइट सोर्स में, सबसे ज्यादा तो खुद से ही सीखोगे, वो बंदा एक्यूमुलेट करेगा। छठे पॉइंट में खत्म कर देंगे, सातवां रूल नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो खत्म हो जाता है। सातवां रूल आप अपने से लिख के बताओ मुझे। छठा रूल जो होने वाला है वो सबसे डीप होने वाला है। इस चीज को जो समझ गया, समझो 70-60% तो वो ट्रेडर बन चुका है, ठीक है, 30% बाकी है। वो ये है कि हर एक फियरलेस ट्रेडर, हर एक प्रो ट्रेडर जानता है कि वो क्या गलती कर रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। बिगिनर ट्रेडर को ये बातें नहीं पता होती है। उनको लगता है कि जैसे कि अभी कॉल आया था थोड़ी देर पहले मुझे कि एक बंदा है बिहार से, वो 10 दिन से ट्रेड कर रहा है। बोला सर आपका कोर्सेज बाय कर लेंगे। मैं बोला यार आप अभी कोर्सेज बाय करोगे, आप अभी स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखे हो। और मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम था वो बंदा 10-20 किलोमीटर चलने के बाद जब थक जाता है चारों तरफ, उसके बाद आता है। तो पहला कदम रखा, पहले फ्री में सीखो, उसके बाद मेरे पास आना। उन्होंने बोला कि कोई कोर्स है 40,000 में करके सीख लेंगे, फिर वहां से जो है हम इतना पैसा कमा सकेंगे। बोले देखो सच्चाई बता रहा हूं, किसी का कोई कोर्स का कोई नीड नहीं, मेरा भी कोर्स का नीड नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप 10 दिन 15 दिन से ट्रेड कर रहे हो अभी स्टार्ट करके, साल 1.5 साल ऐसे जाने वाला है आपका। ऐसे जो बहुत दिन से ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, कमेंट में लिखना आप लोग कि आपको पहले पता तो हो कि कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, आपको पहले पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है। वो बोले सपोर्टर असिस्टेंट पहले सीखो तो फिर ना सपोर्टर असिस्टेंट का फेलियर पे ट्रेड लोगे। तो भावनाओं में बह जाता हूं। बैक टू द टॉपिक कि हमेशा एक फियरलेस ट्रेडर जानता है अगर मैं किसी ट्रेड में कोई गलती कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि क्या गलती कर रहा हूं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मिस्टेक्स पता है तभी सॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर मिस्टेक्स ही नहीं पता तो क्या सॉल्यूशन लगाएंगे। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बोला है रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप है। आप टेक्निकल्स के पीछे भाग जाओ, किस लेवल का टेक्निकल बनाओगे 1:50 1:60 वो बना के बैठा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा हूं कि ये चीजें बहुत डीप है। देखो अब 7वां पॉइंट तो आपको ही बताना है कमेंट करके, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मकसद फियर खत्म करना नहीं है। फियर आए या ना आए, फियर खत्म नहीं होगा कंप्लीटली। ये गलत फहमी नहीं पालना कि मैंने अगर फियरलेस बोला तो ये मतलब नहीं है कि इसका फियर आपको लाइफ में आएगा ही नहीं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले डर लगेगा नहीं। मतलब ये है उस फियर को मैनेज कैसे करना है। ये चीजें सीख गए, आने दो फियर, आने दो ग्रेट। हाँ, होप बहुत बड़ा दुश्मन है, इससे बच के रहना है। 7वां पॉइंट कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टेलीग्राम का जो अपना टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको